आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर अफसरों को निर्देश, आरजेडी कोटे के मंत्रियों की फाइल पर रोक लगाने की बात कही गई है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर कोई नया आदेश ना हो, ये जानकारी सामने आ रही है। किसी आदेश पर कोई एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी ये खबर है। आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर कोई नया आदेश ना हो, ये खबर कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब आरजेडी और जेडीयू की सरकार फिलहाल बिहार में नहीं रहेगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने अपना पूरा मन बना लिया है आरजेडी से हाथ हटाने का, आरजेडी का साथ छोड़ने का। और अब खबरें ऐसी कि एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो करके सरकार का गठन बिहार में नीतीश कुमार कर सकते हैं। कम से कम ये खबर तो इसी ओर इशारा करती है। सोर्सेस के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी है। बिहार सरकार में ये निर्देश दिया गया है, आरजेडी कोटे के मंत्रियों की फाइल पर कोई भी नया आदेश नहीं लेने का निर्देश है। और देखिए, जेडीयू कोटे और नीतीश पर हर ब्रेकिंग के साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आरजेडी की हर हलचल और लालू की रणनीति पर ब्रेकिंग के साथ पंकज झा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुपेश के पास चलते। रुपेश, अभी ये जो ब्रेकिंग न्यूज हमने दी है कि सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आरजेडी कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनकी फाइल पर कोई भी नया आदेश लागू नहीं करने का निर्देश है। क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, कल शुक्रवार को राजद कोटे के एक वरिष्ठ मंत्री सचिवालय पहुंचते हैं और 76 फाइलों का निपटारा एक ही दिन में कर देते हैं। उसके बाद से आज सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी विभागों के अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है कि राजद कोटे के जो मंत्री हैं अगर फाइलों का निपटारा करते हैं और वो फाइल अधिकारियों के पास आती है तो उसे अग्रसारित न करें। यानी कि जो एक शब्द है सचिवालय की भाषा है कि इसे अग्रसारित किया जाता है तो फाइलों पर ना तो विचार किया जाए, ना उसे आगे कहीं भेजा जाए, ना उसको किसी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाए। ये जो सचिवालय की जो पूरी प्रक्रिया होती है राजद कोटे के मंत्रियों की तरफ से अगर की जाती है तो उस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। और हालांकि राजद कोटे के जितने मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री समेत, सभी ये मानकर चल रहे हैं कि वो सरकार में नहीं हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग का एक कार्यक्रम था जहां पर नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे मुख्यमंत्री। उन्होंने अकेले वहां हरी झंडी दिखलाई। वहां पर आपदा प्रबंधन मंत्री का नाम भी अध्यक्षता में दर्ज था कि जिस विभाग का कार्यक्रम है उस विभाग के विभागीय मंत्री उस कार्यक्रम में नहीं थे। अकेले नीतीश कुमार ने झंडी दिखलाई। लेकिन उस कार्यक्रम का जो पोस्टर जारी था, उस पोस्टर पर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं समीर महासेठ, उनका तस्वीर ही गायब था। उसी तरह से आप बक्सर में देखें, बक्सर में जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बक्सर में भी के पोस्टर को भी हमने देखा, और ये अपने आप में बहुत स्पष्ट संकेत जरूर है सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इस बीच देखिए गिरिराज सिंह का बयान। गिरिराज सिंह ने नीतीश पर हमला बोला है, नीतीश कुमार व्याकुल आत्मा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री। और नीतीश लालू कुर्सी छोड़ नहीं सकते, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। कि लालू जी ने जब यहां पहली मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी को दुल्हा भी बना दिया, मीट खिलाने के लिए भी बनाने के लिए सिखा दिया। तो इनको लगा कि मैं आया था दुल्हा बनने के लिए, दुल्हा तो लालू जी बन गए। लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी समय से, और जब खड़गे जी को भी मान लिया तो भी न लालू जी विरोध किया, न कोई विरोध किया। कोई विरोध तो नहीं किए ये लोग। तो ये बेचारे तो भारतीय जनता पार्टी से, वो जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, तो ये रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया। इसलिए ये लालू जी और नीतीश जी में मैं कह रहा हूं छक्का पंजा का खेल है। कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए, हम भी रखे हैं।